हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, यह सफलता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी का आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत संघ, उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो दिया है, लिखा है किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया। कर्नाटक राज्य जो है, आप जानते हैं साउथ का ये राज्य है, दक्षिण का ये राज्य है, तो यह राज्य का कब एकीकरण किया गया। आप आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन में दिया है 1956 में, या 1957 में, या 1958 या 1960 में। एकीकरण जो इसका किया गया था वो 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा, देखिए लिखा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है। इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद पहला, या अनुच्छेद दूसरा, या अनुच्छेद तीसरा, या अनुच्छेद चौथा। आप सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है कौन सा अनुच्छेद? पहला अनुच्छेद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अ। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है। किस तरीके के संघवाद को भारत में देखा जाता है, और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूती से चल रही है। पहला आंसर है सहसंबंध परिसंघ, या एकजुट संघवाद, या सहसंबंध परिसंघ एकजुट संघवाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो संघवाद का तात्पर्य है वो इसमें जो है यह है एकजुट संघवाद। ठीक है, संघवाद का मतलब होता है एकजुटता। ठीक है, तो एकजुट संघवाद भारत में इस तरह के संघवाद को देखा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ब। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है। नए राज्य को संघ में शामिल करता है। ऑप्शन में दिया है क्या राष्ट्रपति करता है, या उच्चतम न्यायालय करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या संसद करती है। तो आप सभी जानते हैं नए राज्य का अगर गठन भी करना होता है या किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन भी किया जाता है तो वो कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। ठीक, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? द। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न लिखा है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ये कब लागू हुआ था? देखिए ऑप्शन में दिया है 1950 में, या 1949 में, या 1951 में, या 1952 में। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है 1950 में लागू हुआ है, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है कि नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था। इसका आंसर होगा 1949। कौन सा आंसर होगा? 1949। हमारा राइट आंसर होगा 1949। लेकिन हमारी संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में। ठीक है, चलिए देखिए अपना चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया विशेष बहुमत द्वारा। किस प्रकार का बहुमत होता है जिससे राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है, या साधारण बहुमत से, या बिना बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि नए राज्यों के निर्माण के लिए साधारण बहुमत से सहमति होती है। अगर संसद में साधारण बहुमत से बिल पास हो जाता है तो नए राज्य का निर्माण
हो जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि देखिए कि निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है? केवल ब्राह्य संप्रभुता। राज्य मतलब आप समझते हैं ना, राज्य मतलब क्या होता है? एक देश की बात की जा रही है। ठीक है, राज्य मतलब हम देश समझते हैं। ठीक है, केवल ब्राह्य संप्रभुता केवल बाहरी चीज़ों के बारे में देख रेख करता है एक राज्य के अंतर्गत, ऐसा नहीं है। केवल आंतरिक संप्रभुता, ऐसा भी नहीं है केवल आंतरिक ही देखें। आंतरिक व बाह्य संप्रभुता, आंतरिक और बाह्य दोनों में से कोई संप्रभुता नहीं। तो जो राज्य जिसके अधीन आता है उसमें आंतरिक और बाह्य संप्रभुता दोनों हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? श। कौन सा? स। ठीक है, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को यदि आप एक बार देख लिए तो आने वाले पेट में किसी भी प्रकार से पॉलिटी के प्रश्नों में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? जो भारतीय संघ है उसमें नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? अभी आपसे हमने बताया था। देखिए, राष्ट्रपति देता है या उच्चतम न्यायालय देता है या प्रधानमंत्री या संसद। यहाँ अभी आपको हमने बताया था कौन देता है? संसद देता है। ठीक है, यहीं से स्वीकृति मिलती है। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था? मतलब सबसे पहले किस वर्ष भारतीय राज्यों में भाषा के आधार पे पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन में दिया गया है 1947। दूसरा ऑप्शन है 1951 या 1956 में या 1966 में। कब भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ है राज्य? 1956 में। ठीक है, 1956 में आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जो 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है। ठीक है, वो कब? 1956 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। लिखा है, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनदीव द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया है? देखिए, पहले लक्षद्वीप नाम नहीं था, ये 3 द्वीपों को मिलाकर लक्षद्वीप बना। इसमें लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? लक्षद्वीप। यह कब रखा गया है? क्या 1973 में या 1971 में, 1970 में या 1972 में? तो यह जो रखा गया है, अगर आप जानते हो तो इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो होगा हम देख रहे हैं 1973। 1973 में लक्षद्वीप नाम पड़ा इन तीनों द्वीपों के नाम में परिवर्तन करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं? जो पाकिस्तान से रिटर्न भारत आए हैं उन्हें नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 4 के तहत या अनुच्छेद 8 के तहत या अनुच्छेद 6 के तहत या अनुच्छेद 10 के तहत। मतलब ये हमें जानना है कि जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हैं उन्हें नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो हमारा आपको पता होगा तो आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता के लिए पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को यहाँ पे नागरिकता का अधिकार दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए लिखा है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया था? कितने राज्य बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा? देखिए उस समय 17 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, ऐसा दे रहा है ऑप्शन में। क्या 17 राज्य बनाए गए थे, 7 संघ राज्य क्षेत्र, या 17 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य या 6 संघ राज्य क्षेत्र,
या 15 राज्य, 9 संघ राज्य क्षेत्र। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर जो सही होगा, किसी को पता है तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे राज्य 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए। और वर्तमान में आप जानते ही हैं 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? क्या 1973 में, या 1974 में, या 1975 में, या 1976 में? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? यह दिया गया 1975 में। ठीक है, 1975 में। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। लिखा है इनमें से कौन से वर्ग के नागरिक को जो कि निर्धारित उम्र के हैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, नागरिक को जो कि निर्धारित उम्र के हैं, एक निश्चित उम्र के हैं, एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है या दिवालिया घोषित किया गया हो, या अपराध या भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया हो, या अप्रवासी नागरिक हो, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि वह अप्रवासी नागरिक, क्या होगा? अप्रवासी नागरिक। ठीक है, आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति देता है, कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को यह अधिकार देता है? तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, या अनुच्छेद 10, या अनुच्छेद 11। कौन सा अनुच्छेद है जो अधिकार देता है संसद को? अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11। चलिए, ये इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है नागरिकता से संबंधित, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप याद रखिए, अगर नागरिकता से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये कहता है कि राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है राज्य के लिए? तो देखिए हम देखते हैं, लिखा है जनसंख्या, या प्रशासन, या संप्रभुता, या क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा नहीं है? यह है प्रशासन। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा वह है कि देखिए आप लोग, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? जो भारत की नागरिकता कोई प्राप्त किया है तो किस कंडीशन में वो समाप्त हो सकती है? आपके साथ अनुच्छेद दिया है, या कितने तरीके से वो समाप्त हो सकती है। पहला है 1 तरीके से, पहला, दूसरा है 2 या 3 या 4। कितने तरीके से? हमें पता है 3 तरीके से। आंसर क्या होगा? 3 तरीके से हम चाहेंगे तो भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? क्या संप्रभुता है, या सरकार है, या क्षेत्र है, उपरोक्त सभी? तो कौन सा आवश्यक तत्व है? आप जानते हैं संप्रभुता, सरकार भी है, क्षेत्र भी होनी चाहिए। ठीक है, राज्य के लिए, इसमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, देखिए क्या विशेषता है कि वह भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। ठीक है, ऑप्शन में दिया जा रहा है किस कारण से वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। यदि वो विदेश में 5 वर्ष से ज़्यादा रहा हो,
या विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका। देखिए, अगर भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाता है और वहाँ पे अगर कुछ समय तक रहता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इससे भारत की उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। नागरिकता कब समाप्त होगी? उसका मुख्य कारण है जब वो अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगर वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? श। ठीक है, आंसर श होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए लिखा है नए राज्य बनाना, उसके नाम सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? आपको हमने एक बार बताया है कि जितनी भी शक्तियां हैं राज्य के निर्माण के लिए वो किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट हम दे देंगे ब। ठीक है, संसद के पास। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आज का 21वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। देखिए लिखा है भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? जो भारत की जो नागरिकता है कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? जब आपको हम पूरी तरीके से संविधान की एक विस्तृत व्याख्या करेंगे तो उसमें ज़रूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम तरीकों के बारे में जानेंगे कितने तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अभी आपको ने बताया कितने तरीके से हटाई जा सकती है, 3 तरीके बताए थे। अब यहाँ पे कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो ऑप्शन दिया है क्या 3 तरीकों से या 4 तरीकों से या 5 तरीकों से या 6 तरीकों से। तो यहाँ पता है भारत की नागरिकता इतने तरीकों से 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक एक अनुच्छेद की हम व्याख्या करेंगे आपके साथ। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। तो 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए अपना 22वां प्रश्न आज का। ठीक है, लिखा है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। अब भारत की जो नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है? देखिए बहुत से बच्चे इसका आंसर जो देंगे, जहाँ तक मुझे पता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति हमारा आंसर नहीं होगा, न ही प्रधानमंत्री होगा, न ही विदेश मंत्रालय द्वारा। जो भारत में भारतीय नागरिकता जो दी जाती है वो गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर कहीं यहीं पे ऑप्शन में आपको संसद देता तो बहुत से बच्चे संसद को ट्रिक कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा ही भारतीय लोगों को नागरिकता दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? क्या जनसंख्या नहीं है, भूमि नहीं है, सेना नहीं है, सरकार नहीं है? आप सबको पता है एक राज्य बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है? इसके पास अपनी भूमि होनी चाहिए। एक राज्य तभी बनेगा जब उसके पास अपनी भूमि होगी। भूमि के बाद उसमें रहने वाले लोग होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। ये याद रख लीजिए, बार बार प्रश्न पूछता है, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी बात, जब जनसंख्या रहेगी तो उनमें क्या होनी चाहिए? बंधुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बंधुता, मतलब उनके अंदर भाईचारे की भावना रहेगी, तभी वो क्या करेंगे? एक सरकार बनाएंगे। क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। तो ये चारों मूल्य चीज़ें अगर आपके पास हैं किसी भी, तो वह एक राज्य का नाम होगा। ठीक है, राज्य। क्या होगा? राज्य। समझ रहे हैं ना? राज्य का नाम दिया जाएगा। तो राज्य के लिए तीनों बहुत ही जरूरी है। बंधुता कर सकते हैं या संप्रभुता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो जनसंख्या, भूमि, सरकार, 3 चीज़ें तो हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सेना की बात हमने नहीं किया है। तो सेना इसमें क्या है? तत्व नहीं है एक राज्य बनने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो हमारा प्रश्न संख्या 24। देखिए निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सबसे पहले ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना है? अभी जस्ट इससे पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में हमने आपको इसके बारे में बताया है। तो आप लोग तुरंत आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा।
या पश्चिम बंगाल सबसे पहला राज्य है भाषा के आधार पर बनने वाला, या आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है, या केरल है? कौन सा राज्य है? आप कमेंट में आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारतीय संसद राज्यों के नाम सीमा को फिर भी परिभाषित कर सकती है। ठीक है, कैसे कर सकती है? अभी आपको मैंने बताया था कैसे। सामान्य बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों की 1/3 बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से। अभी आपको हमने इससे पहले वाले प्रश्न में बस क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दावली का फेर किया है, ताकि प्रश्न वही है। ठीक है, लिखा है राज्यों के नाम सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है किसके द्वारा? संसद में सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से अगर चाहेगी कोई परिभाषित करना चाहती है, कुछ शब्दावलियों को चेंज करके या कुछ उसमें संशोधन करना चाहती है, तो सामान्य बहुमत से वो पारित हो जाएगा, तो वो नियम बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सामान्य बहुमत। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? राज्य जो होता है, जो देश होता है, वो किसके द्वारा संचालित होता है? क्या राजनीतिक दल द्वारा संचालित होता है, या पार्टी अध्यक्ष द्वारा संचालित होता है, या सरकार द्वारा संचालित होता है, या राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है? अभी आपको ने बताया राज्य के बारे में, और राज्य में जो संचालन किया जाता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? सरकार द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा। राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संशोधन करके बनाया गया था, किस राज्य को? ठीक है, ऑप्शन में देखिए अरुणाचल प्रदेश को, या उत्तराखंड को, या सिक्किम को, या छत्तीसगढ़ को। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि प्रश्न बहुत ही कठिन था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश। जब अरुणाचल प्रदेश राज्य की श्रेणी में बना तो उस समय 239 क और 240 में संशोधन किया गया। ठीक है, 240 में संशोधन किया गया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? कौन सी संस्था लेती है कि इन्हें नागरिकता प्रदान करने की ये शर्तें रहेंगी? ये कौन सा लेता है? चुनाव आयोग लेता है क्या? राष्ट्रपति लेता है? संसद लेता है? और संसद या विधानसभा लेती है? तो विधानसभा इसमें नहीं लेती है, केंद्र के मुद्दे हैं। तो इसमें जब भी कोई शर्त को या नियम को बनाया जाता है तो आप जानते हैं वो संसद में होता है। ठीक है, तो शर्त का फैसला कौन लेता है? संसद लेती है कि ये क्राइटेरिया होनी चाहिए जिस पे उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, क्या राज्यों का संघ है, या एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय राज्य है? आपको हमने बताया था कि संविधान में हमारे संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको बताया था। तो आप इतना समझिए, राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग है लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। तो देखिए राज्यों का संघ, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसका जिक्र है। तो ये हमारा आंसर सही होगा। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडिया अर्थात भारत दोनों का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का भारत में जिक्र, संविधान में जिक्र नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो संविधान में केवल इंडिया और भारत का ही जिक्र है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की है? तो
तो देखिए धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जो पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की है? तो आप देखते हैं, आंसर दीजिए कौन सा है? शाह आयोग। कौन सा है? शाह आयोग। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी कौन? शाह आयोग। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित करती है? अभी जस्ट ये प्रश्न का आया था, तो आप जानते हैं कौन निर्धारित करती है? संसद। शर्तों के बारे में कौन निर्धारण करता है? शर्त, ठीक है, शर्त कौन करता है? संसद करती है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन में 353, 356, 360 और 366। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आप ध्यान रखिएगा, बस शब्दावली का फर्क है, बाकी प्रश्न वही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1956। ठीक है, अभी इससे पहले भी आपको हमने बताया है 1956। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये प्रश्न लिखा है भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जो भारत की नागरिकता है कैसे प्राप्त की जाती है? या जन्म द्वारा, ठीक है, अनुवांशिक द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो कौन कौन से तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ये आप जानते हैं, अनुरोध से कोई काम नहीं होता है भारत में। आप अनुरोध करेंगे मैनुअली तो बात सुनी जा सकती है, लेकिन नियम कानून के अंतर्गत केवल अनुरोध से काम नहीं चलेगा। तो जन्म द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, अनुवांशिक द्वारा भी और पंजीकरण द्वारा भी। तो हमें पता है, देखिए ऑप्शन इसका, देखिए यहाँ पे जन्म द्वारा है, अनुवांशिक द्वारा है और पंजीकरण द्वारा है। तो हमें पता है 1, 2, 3 यही आंसर सही होगा, क्योंकि अनुरोध नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है। तो चलिए हमें पता चला 1, 2, 3 जन्म द्वारा, अनुवांशिक द्वारा और पंजीकरण द्वारा भारत को नागरिकता प्राप्त की जाती है। और आपको बताए थे भारत को नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके हैं। ठीक है, 5 तरीके, 3 तरीके आपको पता चल गए, 2 तरीके और हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। लिखा है संविधान में भारत को निम्न में से किस राज्य में दर्शाया गया है? क्या एक संघ राज्य के क्षेत्र में के तरीके से, अर्धसंघी के तरीके से, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का महासंघ के तरीके से, या आंशिक रूप से एकात्मक या आंशिक रूप से संघी क्षेत्र के रूप में? संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? भारत को अभी हमने पढ़ा था, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो इसलिए भारत को एक संघ राज्य के क्षेत्र में दर्शाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर अ होगा। क्या होगा? अ। तो आज ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने तीसरा वीडियो देखा पॉलिटी के अंतर्गत। ऐसे ही 10 वीडियो, 11 वीडियो में मतलब अब से लेकर 7 या 8 वीडियो आएंगी। इस सारे वीडियो में आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। बस आप इतना पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद फिर एग्जाम देने जाइए। मुझ पर पूरा विश्वास करिए, आपका जो पेपर आएगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो देखने के बाद तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।